हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। ये चैप्टर हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो चैप्टर ओवरव्यू देखा था, मतलब चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हमने देखा था। साथ ही में पेरीमीटर क्या होता है वो भी हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। वैसे तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दोनों का ही फॉर्मूला मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन उसे हम और डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आगे समझ में चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो क्या देके रखा है? कंसीडर अ रेक्टेंगल ABCD। यहाँ पर एक रेक्टेंगल देके रखा है ABCD, ठीक है, whose length and breadth are 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें क्या देके रखी है? 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर? हमसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये लेंथ एंड ब्रेथ होता क्या है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, पेरीमीटर की, तो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था पेरीमीटर मतलब बाउंड्री होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री होता है, ठीक है। और अगर सबसे पहले अगर हम बात कर लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें लेंथ क्या होता है? ये हो जाएगा लेंथ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है? ये होता है लेंथ, ठीक है। आ गया समझ में? एंड देन उसके बाद ब्रेथ की बात करें तो ये जो रहता है ये क्या होता है? ब्रेथ, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देंगे ब्रेथ, ठीक है। अब ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? ये जो आपको दिख रहा है ये भी क्या होगा? ये भी लेंथ हो जाएगा। ये भी क्या होगा? ये भी लेंथ होगा, ठीक है। एंड दोनों ही क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये वाली साइड एंड ये वाली साइड दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट साइड्स हैं। तो रेक्टेंगल का एक फीचर ये रहता है कि अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही क्या रहेंगे? इक्वल। एंड यहाँ पर ब्रेथ है तो ये जो उसका अपोजिट साइड है ये भी इक्वल रहेगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर अगर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। मतलब ये जो बाउंड्री हमें दिख रही है इस रेक्टेंगल की, हमें क्या करना होगा? उसे ऐड करना होगा। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, इसकी बात करें, तो ये क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? लेंथ प्लस, फिर इस साइड की बात करें, ये क्या है? ये है ब्रेथ
तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेथ प्लस, फिर हम इस साइड की बात करें, ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ प्लस, फिर अगर हम इस साइड की बात करें, ये भी क्या है, ये भी ब्रेथ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेथ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम डिनोट करते हैं तो क्या होगा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें दो लेंथ दिख रही है। कितनी लेंथ दिख रही है? दो लेंथ। मतलब लेंथ प्लस लेंथ कितना हो जाएगा, टू लेंथ, एंड ब्रेथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, टू ब्रेथ, बीच में हो जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, आया समझ में? दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है, टू कॉमन दिख रहा है, तो टू को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू का मल्टीप्लिकेशन लेंथ से भी होगा, टू का मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ से भी होने वाला है। ये जो टू है ये लेंथ के साथ भी है, ब्रेथ के साथ भी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पे हमें दिख रहा है, लेंथ के साथ भी टू है, ब्रेथ के साथ भी टू है, इसलिए हमने टू को कॉमन लिख दिया, एंड लेंथ प्लस ब्रेथ को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। एंड यहाँ पर कुछ नहीं दे के रखा, तो यहाँ पर मतलब है मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, सबसे पहले तो रेक्टेंगल ABCD दे के रखा है, हमें दिख ही रहा है ना, जिसका क्या बोला जा रहा है कि लेंथ हम DC को ले लेंगे और AB दोनों ही क्या है, लेंथ है। लेंथ हमें कितनी दे के रखी है, 12 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा AB कितना है, 12 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ हमें कितनी देखी रखी है, 8 सेंटीमीटर। AD क्या है, AD ब्रेथ है, AB क्या हो जाएगा, लेंथ, DC भी क्या होगा, लेंथ, AB क्या है, ब्रेथ, एंड BC भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ। तो ये जो AD है ये हमें कितना दे के रखा है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होने वाला है, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या दे के रखा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, जब हम इसके चारों ही साइड्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में? मतलब चारों ही साइड्स को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमें करना है चारों ही साइड को ऐड, निकालना क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, तो एक साइड हमें दिख रही है AB, दूसरी साइड हमें दिख रही है BC, तीसरी साइड हमें दिख रही है CD, एंड चौथी साइड हमें क्या दिख रही है, DA दिख रही है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर भी देख सकते हो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? और साथ ही में मैंने आपको क्या बोला है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब AB जो है वो CD के इक्वल होगा, एंड AD जो है या DA भी बोल सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, वो BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? जब ये इक्वल है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, AB को एज इट इज़ लिखेंगे, BC को भी एज इट इज़ लिख देंगे, CD जो है वो किसके इक्वल है, AB के ही इक्वल है, तो हम CD की जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। एंड ये जो DA है ये किसके इक्वल है, DA BC के इक्वल है, तो DA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो बार 2AB लिखा हुआ है, मतलब दो बार AB लिखा हुआ है, एंड दो बार BC लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दो बार क्या लिखा हुआ है, AB प्लस दो बार क्या लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस 2 को हम क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, AB प्लस BC, दोनों के ही साथ हमें 2 दिख रहा था, सेम है, तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, AB है, यहाँ पे क्या बचा है, BC बचा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई, AB हमें 12 सेंटीमीटर दे के रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर,
प्लस BC हमें दे के रखा है, यहाँ पे BC की वैल्यू नहीं दे के रखी, AD की दे के रखी है। और जैसे कि हमें पता है AD और BC दोनों ही क्या है, सेम, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ठीक है। तो BC की जगह हम क्या डाल देंगे, 8 सेंटीमीटर डाल देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। सबसे पहले तो होता क्या है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होगा, आप 2 × 12 करने नहीं बैठोगे, पहले ब्रैकेट में जो दे के रखा है उससे सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं बोर्ड मास रूल। मैथ्स में क्या चलता है, बोर्ड मास रूल चलता है, जिसका मतलब क्या है, अगर हम B की बात करें, B का मतलब है ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, ठीक है। O की बात करें, O का मतलब क्या है, ऑफ। ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ, ठीक है। फिर D की बात करें तो D का मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद M की बात करें तो M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं A की, तो A का मतलब क्या होता है, एडिशन। एंड फिर अगर हम बात करें S की, तो S का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो मैथ्स में क्या होगा, कोई भी आपको आइडेंटिटी दे के रखी है, क्वेश्चन दे के रखा है, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, फिर सॉल्व करोगे ऑफ को, फिर आप सॉल्व करोगे डिवीजन को, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व करोगे आप मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पे दे के रखा है, फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे एडिशन को, एंड उसके बाद आप सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्शन को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 12 सेंटीमीटर जब हम 8 सेंटीमीटर करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 × 20 कितना आएगा, यहाँ पे आंसर 2 × 20 आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ABCD का मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। सेम वही चीज़ यहाँ पे दे के रखी है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए सेम वही स्टेप्स यहाँ पर दे के रखे हुए हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो आप फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी सी दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कैसे आया 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ यहाँ पे थी, 2 ब्रेथ यहाँ पर थे, 2 को कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या बोला जा रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है, वो भी सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ का जब हम सम करते हैं उसका भी ट्वाइस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बेसिकली इसी फॉर्मूले को स्टेटमेंट द्वारा समझाया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आ गया समझ में। यहाँ पर क्या देके रखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। इसलिए जो प्रीवियस फिगर हमने रेक्टेंगल का देखा ABCD का, उसमें AB जो था वो CD के इक्वल था एंड AD जो था वो BC के इक्वल था, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, टॉपिक दे के रखा है तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को। ठीक है, हम बुक का बाद में पढ़ेंगे, पहले हम खुद से देख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है। तो अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें स्क्वायर बनाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर बना देंगे। ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर बना दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो दे के रखा है, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम साइड बोलते हैं। इसे भी हम क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर की कितनी साइड्स रहती हैं, 4 साइड्स रहती हैं। सेम रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स थी। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अपोजिट साइड्स जो रहते हैं, जैसे कि लेंथ एंड लेंथ इक्वल रहते हैं, ब्रेथ एंड ब्रेथ इक्वल रहते हैं। यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, लेकिन रही बात स्क्वायर की, स्क्वायर के सारे ही साइड्स, कितने साइड्स रहते हैं, 4 साइड्स, चारों ही साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर मतलब होता क्या है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री। तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, तो वो हम कैसे निकालने वाले हैं, ये जो जितनी भी साइड्स देके रखी हैं हम क्या कर देंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है, जिसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो जब आप इसे सम करने बैठोगे आपको कितने टाइम्स s दिख रहा है, 4 टाइम्स दिख रहा है। तो जब आप ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 4s आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, आ गया समझ में? जल्दी से बताइए। एक फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो दूसरा फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया है किसका, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही है। सबसे पहले तो वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हमें क्या दे के रखा है, देवोजीत वांट्स टू पुट कलर्ड टेप ऑल अराउंड अ स्क्वायर फोटो फ्रेम। क्या दे के रखा है, स्क्वायर फोटो फ्रेम, मतलब जो फोटो फ्रेम है वो किस शेप की है, स्क्वायर शेप की। और देवोजीत को क्या करना है, कलर्ड टेप लगाना है पूरी स्क्वायर्ड फोटो शेप पर। ठीक है, आया समझ में? जिसकी साइड हमें कितनी दे के रखी है, 1 मीटर। ठीक है, साइड कितनी दे के रखी है, 1 मीटर। साइड मैंने आपको बताया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा एंड ये वाली साइड भी 1 मीटर होने वाली है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर हमें क्या दे के रखा है, एज शोन
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कलर टेप ही रिक्वायर्ड, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर उसे इस स्क्वायर फोटो फ्रेम पर कलर्ड टेप लगाना है तो उसको कितनी कलर्ड टेप लगेगी, मतलब लेंथ पूछी जा रही है कलर्ड टेप की। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो कलर्ड टेप की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगी। ऐसा क्यों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है, पूरी ये जो बाउंड्री हमें दिख रही है वही होगा। एंड कलर्ड टेप भी उसे किसे लगाना, कहाँ पे लगाना है, पूरी बाउंड्री पर लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो दोनों की लेंथ क्या आएगी, इक्वल ही आएगी, है ना। देन उसके बाद सिंस देवोजीत wants to put the color tape all around the squared photo frame, he needs to find the perimeter of the photo frame। वही बात बोली गई है, जैसे कि हमें पता है देवोजीत को क्या चाहिए, कलर्ड टेप उसको पूरे ही स्क्वायर फोटो फ्रेम पर लगाना है। ठीक है, तो उसे क्या निकालना होगा, उसे पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम निकालना होगा। ठीक है, आ गया समझ में। दस द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो जो लेंथ ऑफ द टेप होगी वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। क्या बोला जा रहा है, जो लेंथ ऑफ द टेप है, जो भी लेंथ ऑफ द टेप है वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब क्या देखे रखा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, वो तो आपको ध्यान में रखना ही है। साथ में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब चारों साइड्स, चारों साइड्स मतलब चारों साइड्स को हमें सम करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल द फोर साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो चारों ही साइड्स 1 मीटर की दिख रही है, तो हम सम कर देंगे यहाँ पे 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 4 मीटर। आप देख सकते हो सेम यहीं पर आंसर भी क्या आया है, 4 मीटर आया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दे के रखा है। नाउ वी नो दैट ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। बोला जा रहा है कि हमें क्या पता है, चारों ही साइड्स स्क्वायर की क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। Therefore, in place of adding the length of each side, we can simply multiply length of one side by 4। बोला जा रहा है कि चारों साइड्स को 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर करने से अच्छा, आंसर तो 4 मीटर ही आ रहा है ना, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू क्या है, 1 मीटर। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आंसर आपका क्या आएगा, 4 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, दस द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। वही हमने यहाँ पे किया था, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड जो हमने एग्जाम्पल देखा था, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमें 1 मीटर दे के रखी हुई थी, जिससे आंसर हमारा क्या आ गया है, 4 मीटर आ गया है। यहाँ पर भी वही आया था। ठीक है, आ गया समझ में। From this example, we see that perimeter of a square is equal to 4 multiplied by length of a side। इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि perimeter of a square का क्या फॉर्मूला रहेगा, 4 multiplied by length of a side, या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 4 multiplied by side। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए
द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज क्वाड्रपल द लेंथ ऑफ इट्स साइड। क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या है, क्वाड्रपल, मतलब 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब इसी बात को स्टेटमेंट फॉर्म में देके रखा हुआ है। समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू so much.